वाले होंगे यहाँ। अगर बेल्ट की नौकरी में देखा जाए तो आरपीएफ की नौकरी नंबर 1 है, लेकिन बात तो सपने पूरे होने की आ रही थी, आरामदायक नौकरी की बात नहीं आ रही थी। और लखनऊ से पोस्टिंग दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद में मैं जिम कर रहा था, और जिम करते करते शरीर थक गया था, तो मैं बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर निकला। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। तो वहां मैंने देखा 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें एक धर्मेंद्र भाई भी थे। और धर्मेंद्र भाई बात कर रहे थे तो मैंने उनको छेड़ दिया। मेरे भाई क्या है, आपस में एक दूसरे की चुगली कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ। तो सर ने एक ही बात बोली कि अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो तो आपको भी बताएंगे। और उस दिन की जिम खत्म की, और धर्मेंद्र भाई के साथ में मेरी की ऐसी बात है आधे घंटे की, तो चलो चलते हैं। और इन्होंने जाके ले जाके बिठा दिया मुझे महागुरु जी हरि नारायण चौधरी साहब के पास में, और उन्होंने दी मुझे सेब सब की जानकारी। थैंक यू। और महागुरु जी ने जब जानकारी दी और मुझे बताया कि सुधीर जी आप यहां से कोई भी एक पैकेज लेते हो, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप यहां से लाखों रुपया महीना कमा सकते हो, लाखों रुपया महीना कमा सकते हो। और सर बोलते जा रहे थे, हर पैकेज पे बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकंड प्लान आया, और तब भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बताया कि आप यहां से कमा सकते हो 50 लाख रुपया, ऐसा नो। और मैंने देखा यार 50 लाख कहां से आ गया, क्योंकि तब तक तो माइंड अपना रहता ही नहीं है प्लान के अंदर, ऐसे नो। और मैंने देखा दोबारा से गुणा भाग लगाया तो देखा कि 50 लाख तो पूरा है। और मैंने सर से बोला कि क्या करना पड़ेगा, बोले इसमें से कोई भी एक पैकेज लेना है, और उसके बाद में जैसे हम कहें वैसे करते चले जाना। मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, लेकिन अपने दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। एक ही बात आई, क्योंकि सर ने बोला था आप आज शुरुआत करते हो तो कल कोई भी शुरुआत करेगा वो आपके नीचे से ज्वाइन करेगा। मैं काम करूंगा, आप भी काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, और आपको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलेगा। जितने भी लोग नीचे आएंगे वो आपके लिए काम करेंगे। मैंने कहा सर अब तक जितने भी ज्वाइन हो गए हो ठीक है, लेकिन अब कोई मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अभी फिलअप करो उस फॉर्म को। और फॉर्म फिलअप किया, दूसरे दिन एफआईएम हुई, और एफआईएम में ट्राइपॉड के बारे में बता दिया, ट्रिपल आईडी, ट्रायंगल, कौन सी भाषा समझ रहे हैं, 3 आईडी के बारे में बताया। तो मैडम भी साथ थी, तो फिर मैडम ने बताया कि जब डायमंड बनना ही चाहते हो तो दमदार वाले बनो ना, 3 आईडी पे बनो। और मैडम ने 2 और लगवा दी। मैंने बहुत बढ़िया। और उस टाइम पे इत्तेफाक से मेरा दोस्त आया हुआ था, वो इतना अंधा विश्वास करता मेरे पे कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें, तू ये बता करना क्या है। मैंने हैप्पी फैमिली पैक ले दे, मैडम के लिए साड़ियां, तेरे लिए सूट 8,737 रुपए का है। तो वो पॉकेट में लेके ही बैठा था, ले भाई। यानी दूसरे दिन में क्यूएसी बन गया था। दूसरे दिन में क्यूएसी बन गया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि जिस तरीके से ये मुझे कन्विंस करते हैं, फाइल पलटते हैं, सामने वाले को पैकेज दिखाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं होता। मैंने बोला इसमें क्या है, इसे तो मैं भी कर लूंगा, इसको तो मैं भी कर लूंगा। और अकेला फोल्डर और अपनी डायरी लेके निकला। तो जितने भी मेरे खास लंगोटिया यार थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, सबने मुझे ज्ञान देना चालू कर दिया। क्योंकि अपने वाले जानते हैं पहले से ही, जैसे पापा जी बता के गए कि सबसे कम पढ़ा लिखा। और सही बात है, मेरे छोटे छोटे ना वो ज्यादा पढ़ गए, इसलिए वो घर ही हैं। थैंक यू। तो हमारे वाले, अपने वाले जो खास लंगोटिया होते हैं, वो हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं, यस नो। तो मुझे बोलते थे अरे तू कहां फंस गया, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, कितनी आई और कितनी गई, ये चैन सिस्टम होता है। और किसी ने तो सीधा बोला ये कंपनियां ना दुबई भाग जाते हैं, दुबई। मैंने यार ये बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, इसको तो ये भी पता है कहां भाग जाती हैं, यस या नो। आपको मिलते हैं ऐसे लोग?
कितने लोगों को मिलते हैं? मुझे मिले थे तो मैं यहां हूं। अगर आपको मिले हैं तो अगले आने वाले समय में आपका स्टेज है, ये आपका स्टेज है दोस्तों, आपका स्टेज है। थैंक यू। और जब अपने वाले लोग इस तरीके से बोलने लगे, बोले किसने टोपी पहना दी तेरे को? अच्छा मैं समझ गया तू दो बनाने घूम रहा है, तू समझ रहा है मैं बन जाऊंगा। मैं बनने वाला नहीं हूं। बोलते हैं कि नहीं? यस या नो? और दोस्तों इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था। और ऐसे टाइम पे बड़ी गुस्सा आ रही थी। किसके ऊपर? मैडम के ऊपर। मैंने कि एक आईडी से ज्वाइन किया था, ये बोली 3 दिन कर लो, 3 दिन है, काम का 29,000 रुपए लगवा दिए। यस या नो? और अब मैं इनसे बोलूं और ये बोले तुम तो समझदार थे। अरे मैंने कि यार मैं चलो इनसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे चेहरे पे अगला चेहरा कौन सा नजर आता है? अरे अपलाइन तो सम्मानीय शब्द है। मुझे किसने फंसाया था? यस या नो? आता है? मुझे भी याद आया। अब वो देख रहे थे मेहनत तो कर रहा है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से मेहनत करेगा तो गारंटी से ये डायमंड बन के दिखाएगा। वो मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उन्हें ढूंढ रहा था। और एक जगह मुलाकात हो गई महागुरु जी बद्दूराम सर से। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू। और सर से मुलाकात हुई। मैंने कहा सर, अरे मैं आपको ढूंढ रहा था। बोले मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा अजीब आदमी है। मैंने कहा सर वो पैकेज रखें घर पे, वो पैकेज रखें घर पे, उनको ले जाना। अरे कुछ कम ज्यादा हो के पैसे वापस हो जाए ना तो पैसे का वापस करवा देना मेरे। तो आपको भी बोलते होंगे? बोलते हैं। तो महागुरु जी की खास बात है, एक ही बात बोलते हैं, और बताओ। हेलो, सर के पास जाके बैठ जाओ, एक ही बात बोलेंगे, और बताओ। और सर ने जैसे ही बताया और बताओ, मैंने और क्या बताऊं? पैसे वापस करवाओ। तो सर ने बोला कैसा करते हैं, यार रोड पर खड़े होकर कुछ नहीं हो सकता, हम बैठ के बात करते हैं। मैंने बोला बैठ के नहीं बात करूंगा। एक बार बैठा था 29,000 लगे थे। यस या नो? तो मैडम साथ में थी, बोली ऐसा है पैसे तो मैं ही दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी, चलो बैठ के बात कर लो। तो सर ने बोला कि टाइगर साहब एक बात बताओ, मैंने ये कहा था जैसे हम कहते हैं वैसे करते चले जाओ, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। क्या आपने ज्वाइनिंग लेने के बाद, क्यूएसी बनने के बाद हमसे टच रखा? मैंने कहा ना, मैं तो तुम जो बताते थे वो मैं बताते जा रहा हूं। तो बोले आज के बाद जब किसी काम को अगर 8 लाख महीने कमाने हैं, अगर जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस काम को बढ़िया तरीके से पहले सीखना पड़ेगा। यस या नो? सर ने बोला कि सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक ही बात बोली, इसमें क्या सीखना है? मेरा दिमाग काम करना चालू हुआ, मैं इसमें क्या सीखना है? तुम फोल्डर खोल के दिखाते हो, मैं भी फोल्डर खोल के दिखाता हूं, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? तो बोले ऐसा करो 2-3 महीने और घूम लो। मैंने कहा सर गारंटी से आज मैं लिख के देता हूं, आप जैसा कहोगे सुधीर वैसा ही करेगा। और थैंक यू, अभी तो कुछ किया थोड़ी है। 3 महीने तक अपनी दिमाग को लगाने की वजह से 3 महीने तक मेरे साथ कोई टीम नहीं बनी। मैं क्यूएसी का क्यूएसी रहा और 3 महीने तक मुझे बहुत सारे इधर उधर की कुछ भी बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले और 3 महीने तक मेरे साथ कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद मैंने सर से कमिटमेंट किया, सर जैसे कहते गए मैं वैसे करता चला गया। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, 1 साल पूरा होने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो मेरी टीम का साइज 125 लोगों का हो गया था दोस्त, 125 लोगों का। थैंक यू, आपकी तालियों से मुझे पता चल रहा है 125 की कोई टीम ज्यादा नहीं है। यस या नो? लेकिन मुझे सर ने रगड़ रगड़ के बढ़िया तरीके से समझा दिया था कि सिस्टम के प्लान को समझो। प्लान में बोला जा रहा है 1 साल में 10 लोग भी आते हैं तो आप 4 साल में डायमंड बन जाओगे। यस या नो?
यस या नो? और मुझे वही बात याद आई, मैंने 1 साल में 10 ही लाने थे, 125 आ गए, 2 साल से भी ज्यादा का काम हो गया। यस या नो? और ये काम करना मेरे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी हो गया। अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता, और काम करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। और जहां 2 लोगों की बात करते हैं, मेरे साथ 2 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 1000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। आज आपके सामने खड़े हुए शख्स के साथ पूरे के पूरे 14,000 लोग हैं। 14,000 लोग।